आज है 27 जनवरी। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य। बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती है। सबसे ज्यादा चंचलता आंखों के द्वारा होती है ना, तो इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? उत्तर, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। जिन्हें अपना अभिमान, अपना अहंकार रहता है, उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। और बाबा कहते हैं, ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई पर चिंतन की बातें रहती है। ये बहुत खराब आदत है। इसकी उसकी चुगली करना, इधर उधर फैलाना बातों को, ये बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, ये बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और ये भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। सतो प्रधान से अभी हम तमो प्रधान हो गए। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम ये जानते हो कि हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो अगर बाबा की याद में है तो शिवालय हमसे दूर नहीं, और शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। एक तो बार बार कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती है। बहुत संभाल कर चलना होता है। सबसे पहले गलत संकल्प आंखों के द्वारा मन में आते हैं। देखकर कोई को खराब संकल्प आया तो माया विकर्म करा देती है। इसलिए बाबा कहते बहुत संभल कर चलो। बाबा ने समझाया है, ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता है। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है। जो ध्यान में जाते हैं घड़ी घड़ी, तो माया उन्हें फिर बहुत अपने चंबे में लेती है। इसीलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बाबा ने जो विधि बताई है, जो तरीका बताया है याद का, उस रीति से, उस कायदे मिसल बाबा को हमें याद करना है। ना कि ध्यान दीदार में जाकर हम कहें कि हम तो बाबा को याद कर रहे थे। नहीं, कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो माया एकदम गिरा देगी। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है। इच्छा मात्र अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। न सिर्फ ध्यान दीदार, पर बाबा कहते इस संगम युग पर तुम बच्चों को
कोई इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाएं। गायन भी है, गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है ना, ज्ञान योग की बात जो इतने सालों से हम कहते हैं कि हम बहुत समय से ज्ञान में चल रहे हैं, हम तो ऐसे योगी हैं, वो हैं। बाबा कहते पुराने पुराने महारथियों को भी माया गिरा देती है, क्योंकि बाप की याद कायदे सिर नहीं, कोई कायदे का उल्लंघन किया तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहां से एकदम कहां पहुंच गए, एकदम नीचे पहुंच गए हैं। अब भी श्रीमत पर ना चले, बेपरवाह बने तो क्या होगा, पद भ्रष्ट बन जाएंगे। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। तो मुख्य बात है, फाउंडेशन है बाबा की श्रीमत। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। भगवान ने भी आकर क्या कहा, वंदे मातरम। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां ट्रस्टवर्दी अर्थात विश्वास पात्र होती है। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। दुनिया में फिर भी ऐसा होता है कि भाई अक्सर करके पुरुष देवाला मारते हैं, पर बाबा कहते यहाँ तो माताएं बहनें भी देवाला मार देती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वो भी माया से हार खाए देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष ज्ञान मार्ग में दोनों देवाला मार सकते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष देवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, गोया देवाला मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा देवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं। और जितना ऊंचाई पर चढ़कर अगर देवाला मारा तो उतनी ही ऊंचाई से फिर जास्ती चोट लगती है गिरने पर, है ना। फिर बताओ उनका हाल क्या होगा। वो तो देवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। ये तो 84 जन्मों के लिए देवाला मार देते हैं, फिर ऊंच पद पा न सके, देवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, देवाले में है। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कितनी बार आज बाबा हमको खबरदार रहो, खबरदार रहो, कितना समझदारी से चलना है, ये सब बातें आज बाबा सुना रहे हैं। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतु प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं।
हम बने हैं बाबा के स्वयं को पावन बनाने के लिए, है ना। हम बाबा के बने हैं अपनी कमी कमजोरियों को मिटाने के लिए, अपने पुराने संस्कारों को खत्म करने के लिए। और बाबा का बनकर फिर बाबा को ही याद नहीं कर रहे हैं तो और ही जास्ती गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए, माया हमको इतना तंग क्यों करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई है। शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए, आज फिर कहाँ है, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूं। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग से। मेहनत है पुरानी दुनिया से दिल हटाकर बाबा से स्वर्ग से दिल लगाना, इसमें मेहनत है। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाएं ये तो ठीक है, भला याद किसको करें फिर? शांति धाम सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो, ये तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ते हैं। बाबा कहते उठते बैठते चलते फिरते शांति धाम और सुख धाम को याद करो, बस वहीं जाने की हमें आश रखनी है। अगर इसके विपरीत चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क। ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसी याद में रहो कि हमने कितनी बार ये चक्र लगाया है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, फिर अभी देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते। ये ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, वो तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाएं। पवित्र भी हैं, इसीलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं क्योंकि तुम आज देवता और कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना, बाप डीटी बनाते हैं और माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। नहीं तो जब तक बाबा ना बताए पता ही नहीं पड़ता अंदर कि हम कितना नीचे तक गिरते जा रहे। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। बाबा को बहुत तरस पड़ता है। शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते हैं? इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो कि बाबा हमको आकर पावन बनाओ जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। याद से क्या होगा? आत्मा पावन बनेगी और ऊंच पद पाएंगे। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। फिर भल पद कैसा भी पाएं परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं।
स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूं, मैं मेहतर हूं। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे और हमसे क्या विकर्म हुआ जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनी, ये सब बाबा साक्षात्कार कराएगा। कदम कदम पर खबरदारी रख चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। हर संकल्प, हर कर्म, हर वचन, हर प्रकार से खबरदारी रखेंगे तो बाबा कहते पदमपति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं। फर्क तो समझ सकते हैं ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो कितने दर्जे हैं, कितना ठाठ रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं ये ऊंच पद पाना है जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने में हाथ तो सब उठाते, पर बाबा कहते इतना पुरुषार्थ भी तो करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे ये देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना तो सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर क्या करते हैं, अनेकों का कल्याण करते हैं और खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। और कारण क्या है, बाबा कहते श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, कायदे के विपरीत कार्य करते हैं, तो फिर ऐसा होता है। इसीलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। इसलिए बाबा ने पहले भी कहा ना, कायदे सिर बाबा की याद होनी चाहिए। ये सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं कि योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहें और नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? ज्ञान में भी तो योग समाया है, तो ज्ञान के आधार से ही तो हम बाबा को याद करते हैं। सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में ये नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। इतना अपने आप को जवाबदार, जिम्मेवार समझना है। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बाबा को याद नहीं करूंगा तो दूसरे भी नहीं करेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पा लेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के लिए। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड 1-2 फीमेल जरूर होनी चाहिए। बाबा कहते फीमेल बच्चियां बहुत ट्रस्टवर्दी होती है ना, विश्वास पात्र होती है। तो जो भी सेवा अर्थ कोई कमेटी या ग्रुप बनता है तो उसमें हेड कौन होना चाहिए? 1-2 फीमेल होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं।
अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झरमुई झगमुई की बातें रहती है, ये बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो। सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए और डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। बाबा माया से सेफ्टी के लिए कितने साधन सुना रहे। कदम कदम श्रीमत पर चलो, बाबा को कायदे से याद करो, कोई भी कायदे का उल्लंघन नहीं करना है, बाबा से डायरेक्शन लेते रहना है, बाबा को समाचार लिखते रहो। कितनी बातें बाबा सुना रहे। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया है, तो अंतर्यामी है। बाप कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं है। हाँ, ये जानते हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सब में विराजमान है। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं, है ना। बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं हर एक के अंदर की बातों को नहीं जानना चाहता। बाबा कहते मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये तो कितनी सहज बात है। फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। ये है एकच भूल, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो, इसीलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं। भूख तो कोई मर न सके। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाप ने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। दूसरा, अंतर्मुखी हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, इतना अपने ऊपर अटेंशन रखना है। आज का वरदान, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। डायरी में तो है, बाबा कहते अभी बुद्धि में रखो और रिवाइज करो। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो।
पुराने संस्कारों को वश करने के लिए बादशाह और तख्त नशीन बनो। स्लोगन, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। आज का व्यक्त इशारा है, जीवन बंद के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहां तो जीवन बंद की बात ही नहीं, वहां सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वो वहां माना सतयुग में नहीं कर सकते हो। इसीलिए संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी तो बने हो, अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। न सिर्फ वर्षे के अधिकारी बनो, लेकिन उसका अभी ही पूरा इस संगम युग पर लाभ उठाओ। स्वमान, मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास है आज का सारा दिन। मैं आत्मा देह और देह की दुनिया में रहते परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव करते हुए मुक्ति धाम की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। और धारणा है, संगम पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी अभी करना। संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी अभी करना है। अच्छा, ओम शांति।